एक अंशिका और इसके 150 से ज्यादा आशिक। आखिरकार गोरखपुर से जो ये मामला सामने आया है और जो उसकी क्राइम कुंडली खुलकर सामने आई है लड़की की, आप भी जानेंगे तो चौंक जाएंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। एक लड़की के 150 आशिक कैसे हो सकते हैं, और सवाल यह है जिसमें बताया यह जा रहा है कि पुलिस के बड़े अधिकारी तक जो हैं फंसे हैं, नेता फंसे हैं, और 15 पुलिसकर्मी सीओ के नाम सामने आ रहे हैं और सबसे ये उगाही करती थी। पूरा बड़ा रैकेट जो है इसका चल रहा है, जिसका खुलासा गोरखपुर में आखिरकार हो गया है। दरअसल यहां पर जो है गोरखपुर के सिंगाड़िया में अस्पताल मैनेजर पर गोली चलाने के बाद जो है ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है, और जो खुलासे हुए हैं उसके बाद तो आप भी चौंक जाएंगे इस लड़की के बारे में जानकर, क्योंकि ऐसी जानकारियां जो हैं इसके बारे में निकलकर सामने आई हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं किस तरीके से पूरा खेल करती थी। वीडियो रिकॉर्डिंग और डिजिटल चैट के आधार पर पुलिस को जानकारी मिली है कि अंशिका फर्जी दुष्कर्म केस में फंसाने की धमकी देकर करीब 150 लोगों से धन उगाही कर चुकी है। पीड़ितों में सामान्य लोग ही नहीं बल्कि अयोध्या में तैनात एक सीओ समेत गोरखपुर शहर के 15 पुलिसकर्मी भी शामिल बताए जा रहे हैं, यानी कि पुलिस वाले भी इसके जाल में फंस गए। और 15 पुलिसकर्मी जो हैं बताए जा रहे हैं, एक सीओ बताए जा रहे हैं। आरोप है कि डर और बदनामी के भय से कई लोग उसके जाल से बाहर ही नहीं निकल पाए। ये जाल कैसे बुनती थी जरा आप सुनते रहिए, क्योंकि हो सकता है ऐसे लोग आपसे भी टकरा जाएं, तो बचना बहुत जरूरी है। ये वो लड़की है जो पूरा जाल बुने हुई थी गोरखपुर में, और बाहर भी 150 लोगों को ये फंसा चुकी है। मैंने मैसेंजर वीडियो कॉल जो है इसने हथियार बनाया। बड़े शातिर तरीके से जो है ये खेल खेलती थी। बताया जा रहा है कि अंशिका का तरीका बेहद शातिर था। वो सोशल मीडिया मैसेंजर के जरिए यहां से जो है वो संपर्क बनाती थी, फिर वीडियो कॉल पर आती थी, वीडियो कॉल पर बातचीत करती थी। इस दौरान वो सामने वाले को भावनात्मक या निजी बातचीत में उलझाकर उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेती थी। बाद में यही रिकॉर्डिंग जो है ब्लैकमेलिंग का हथियार वो बनाती थी, और इसी हथियार से उसने कई लोगों को जो है एक के बाद एक ठगने का काम जो है वो किया गया। बताया जा रहा है कि इसके बारे में कि इसके पिता की जो मृत्यु है वो कोविड काल में हो गई थी। ग्रामीणों के मुताबिक जहां से रहने वाली है, कोरोना काल में पिता की मौत के बाद पूरा परिवार बिखर गया। इसके बाद अंशिका और उसके परिवार की गतिविधियों को लेकर जो है कई बार गांव में चर्चा बढ़ती चली गई। सामाजिक दूरी इस कदर बढ़ गई कि लोग उनसे बातचीत करने से भी बचने लगे। तो यहां पर तो देखिए ग्रामीण तो बातचीत नहीं करते थे, लेकिन जो अनजान थे वो इसके जाल में जरूर यहां पर फंसते चले गए। और भाई ने भी जो है इससे रिश्ता तोड़ लिया, ये बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि परिवार के इकलौते बेटे ने भी करीब 3 साल पहले शादी के बाद गांव छोड़ दिया और पुणे में बस गया। उसके बाद से उसने परिवार से लगभग सभी रिश्ते खत्म कर दिए। ग्रामीणों का कहना है कि जब अपने ही घर का बेटा भरोसा नहीं कर पाया तो गांव के लोग कैसे भरोसा करते, ये अंशिका पर सीधे तौर पर आरोप हैं। और गांव में पहले भी जो है इसकी जो गतिविधियां हैं वो संदिग्ध रही हैं। ग्रामीण बताते हैं कि अंशिका, उसकी मां और एक बहन को लेकर गांव में लंबे समय से सवाल उठते रहे। आरोप है कि रुपए लेने के बाद किसी पर भी आरोप लगा देना उनके व्यवहार में शामिल हो चुका था। डर के कारण लोग उनके घर के आसपास जाने से भी डरते थे। तो इस तरीके से जो है गांव से ही जो है लोग कहीं ना कहीं शक करने लगे थे, और उसके बाद जब ये खुलासा होता है तो सवाल उठते हैं। गांव की महिलाओं का कहना है कि मां और बेटियां अक्सर कई दिनों तक घर से बाहर रहती थी और फिर वापस आती थी। इसी कारण गांव में उनके बारे में तरह तरह की चर्चाएं जो हैं फैलती रहीं, और जो इन पर विश्वास था ग्रामीणों का वो पूरी तरीके से टूट गया। लेकिन पढ़ाई इसने ज्यादा नहीं की है, लेकिन नेटवर्क इसका बहुत बड़ा है। ग्रामीणों के मुताबिक अंशिका 8वीं तक ही पढ़ पाई, जबकि उसकी मंझली बहन किसी तरह 10वीं तक पढ़ी। लेकिन पढ़ाई भले ही सीमित रही, लेकिन उसने अपना नेटवर्क इतना ज्यादा बड़ा कर लिया कि लोग उसके जाल में फंसते चले गए। और जब ये पूरा खुलासा हुआ तो पुलिस भी हैरान रह गई। अब पुलिस कार्रवाई के मूड में है। गोरखपुर पुलिस अंशिका और उसके 6 साथियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाने की तैयारी कर रही है। मामला थार गाड़ी चोरी और फर्जी नंबर प्लेट लगाने से जुड़ा है। पुलिस जांच में सामने आया है कि गाड़ी पर 4 अलग अलग राज्यों के फर्जी नंबर प्लेट लगे हुए थे। तो किस तरीके से पूरा गिरोह था और कैसे गिरफ्तारी की वजह बनी, महंगे शौक। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अंशिका की लग्जरी लाइफस्टाइल और महंगे शौक उसकी गिरफ्तारी की कहानी के अहम सुराग हैं। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद वो अंडरग्राउंड हो गई थी, लेकिन अब उसके पूरे नेटवर्क की परतें जो हैं वो खुलती जा रही हैं। तो एक तरीके से इस तरह के मामले जो साइबर फ्रॉड की कैटेगरी में भी आते हैं, बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि लगातार लोग जो हैं ठगी के शिकार हो रहे हैं। और अब इसने कितने और लोगों को ठगा, कितने पैसे की ठगी की, वो तमाम जानकारियां जो हैं पुलिस इससे लगातार जुटा रही है। बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कर देना।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।